हम देखते हैं प्रियो कि सभी आशीष तो चाहते हैं, लेकिन बढ़ के आशीष परमेश्वर से चाहते हैं। हालेलुया। सभी अपने अपने कार्यों में, अपने सफलता में सभी चाहते हैं कि हम लोग ऐसी आशीष को पाए जिससे हम परमेश्वर कि हमारे जीवन से परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप प्रियो आशीष पाएंगे, आप अच्छे से रहेंगे, तो इससे आप परमेश्वर की बड़ाई करेंगे कि मेरा परमेश्वर मुझे दे रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे संभाला है, मुझे परमेश्वर ही सब कुछ देने वाला है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर की बड़ाई करेंगे और इससे क्या होता है, परमेश्वर की बड़ाई होती है। जब परमेश्वर के लोग प्रियो आशीष को पाते हैं और परमेश्वर के उस आशीष से जब वो परमेश्वर को सारा श्रेय देते हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं प्रियो जो सब कुछ परमेश्वर को ही सौंपते हैं, परमेश्वर को ही कहते हैं कि परमेश्वर ही हमें संभाल रहा है, परमेश्वर ही हमें आशीष दे रहा है। हालेलुया। तो हम आज वचन से जानेंगे दुगना आशीष को पाना। हालेलुया। दुगना आशीष को पाना प्रियो। हालेलुया। मतलब कि डबल आशीष आपको मिले। हालेलुया। तो इसके लिए प्रियो हम आज वचन से जानेंगे सभी दो राजाओं अध्याय 2 को सब जब हम निकालेंगे। हालेलुया। दो राजाओं का दूसरा राजाओं का अध्याय 2 को जब हम लोग निकालेंगे प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं जब 1 से लेकर हालेलुया और हम 18 पद तक जब पढ़ते हैं। हालेलुया। एलिया का स्वर्गारोहण। हालेलुया। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उसके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझसे हालेलुया। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग, उसका डबल भाग, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उसको
अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने पवित्र तब उसने अपने वस्त्र पकड़े तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? तब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे, कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। और तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। तब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया। तब उसने कहा, भेज दो। अतः उसने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु ना पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि एलिया भविष्यवक्ता को हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। परमेश्वर उससे बातें किया करते थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि एलिया भविष्यवक्ता को परमेश्वर बात करते थे, और एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार भी इस्राएल के लोगों को और अन्य जातियों को भी दिखाया था। हालेलुया। जैसे कि एलिया भविष्यवक्ता के कहने पर, प्रार्थना करने पर प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या किया था? हालेलुया, अग्नि बरसाई थी। हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रियो कि एलिया भविष्यवक्ता ने प्रियो जब देखा, हालेलुया, कि राजा मेरे पास 50 पुरुषों को भेजे हैं, तो सोचा कि शायद ये मुझे मारना चाहते हैं। तो उनके लिए भी उसने स्वर्ग से प्रार्थना किया था कि स्वर्ग से अग्नि बरसे, ये भस्म हो जाए, और ऐसा ही हुआ था। हालेलुया। तो हम देखते हैं जिसकी प्रार्थना से परमेश्वर प्रियो स्वर्ग से अग्नि बरसा रहे हैं, और जिसकी प्रार्थना से हम देखते हैं परमेश्वर ने प्रियो, हालेलुया, जब तक एलिया ने प्रार्थना किया था 3 साल तक क्या हुआ था? वर्षा नहीं हुई थी। हालेलुया। उसके बाद जब उसने प्रार्थना किया तो वर्षा हुई। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा परमेश्वर का जो भक्त था, जो दास था प्रियो, जिससे परमेश्वर बहुत खुश थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने हमेशा एलिया उपस्थित रहता था। उपस्थित रहने का मतलब है प्रियो कि वो हमेशा प्रार्थना दुआ करता था। परमेश्वर को अधिक से अधिक समय देने वाला, बात करने वाला था। हालेलुया। जिससे परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करते थे, और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाला, खराई पताई से चलने वाला परमेश्वर का वो दास था। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं प्रियो, एलिया भविष्यवक्ता की मृत्यु नहीं हुई है, उससे जिंदा ही जिंदा, जीवित ही जीवित क्या हुआ? स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। और इसी की ही हम जो अभी वचन में पढ़े प्रियो कि उसे, हालेलुया, स्वर्ग से अग्नि में रथ आई। हालेलुया, हालेलुया, अग्नि में रथ आई प्रियो, और उसे उठाकर स्वर्ग में ले गई। तो हम देखते हैं कि एलिया जो भविष्यवक्ता है उसकी मृत्यु नहीं हुई है प्रियो, उसे जीवित जीवित ही परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया है। और बाइबल के वचन हमको बताते हैं प्रियो कि एक और है जिसे परमेश्वर ने जीवित जीवित ही उसे स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। उसका शव यहाँ नहीं मिला, उसकी मृत्यु नहीं हुई। जैसे कि हनोक को देखते हैं, हनोक भी क्या करता था?
परमेश्वर में ही आगे बढ़ता था, परमेश्वर में ही बना हुआ था प्रियो, अधिक से अधिक समय परमेश्वर को देता था, परमेश्वर को अपने पूरे जीवन को दे दिया था। तो हनोक को भी परमेश्वर बहुत पसंद करते थे प्रियो, और हनोक को भी परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग में जीवित जीवित ही उठा लिया। हालेलुया। तो इसी प्रकार एलिया भविष्यवक्ता को भी जीवित जीवित उठा लिया प्रियो। तो इसी उठाने के समय प्रियो, जो एलीशा, हालेलुया, एलीशा भी क्या था, जो एलिया भविष्यवक्ता का चेला था प्रियो, सेवक था, उसके साथ रहता था, लेकिन उसके पास वो शक्ति, उसके पास वो सामर्थ परमेश्वर से नहीं मिली थी प्रियो, कि वो परमेश्वर के उसके प्रार्थनाओं को उतना उत्तर नहीं देते थे जितना हम देखते हैं एलिया भविष्यवक्ता के अंदर जो आत्मा था, यहोवा का आत्मा था, जो चिन्ह चमत्कार यहोवा का आत्मा करता था प्रियो, वो सारे चीजें एलीशा अभी तक नहीं पाया था। हालेलुया। लेकिन वो ईमानदारी से, खराई से क्या करता था, अपने स्वामी की, एलिया भविष्यवक्ता की सेवा करता था। हालेलुया। तो इसी को जब हम देखते हैं प्रियो, कि जब एलिया भविष्यवक्ता का जो सेवक था, हालेलुया, सेवक तो बहुत सारे थे, एलिया भविष्यवक्ता के पास सेवक तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रियो, ऐसा सेवक होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो अंत तक अपने स्वामी को ना छोड़े, अंत तक उसका पीछा करे। हालेलुया। अंत तक पीछा करने का मतलब होता है प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है, प्रभु के पीछे हो लेना है प्रियो, क्योंकि हमारा जो गुरु है, हमारा जो स्वामी है, कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। तो हमें भी अंत तक, हमें जब तक हम जीवित है प्रियो, जब तक हमारी सांसें चल रही, तब तक किसका पीछा करना है, प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, आज्ञाओं में हमको चलना है प्रियो। हालेलुया। और वैसे ही हमको बनना है, क्योंकि जो एलीशा भविष्यवक्ता था, वो भी एलिया भविष्यवक्ता के जैसे बनना चाहता था, अपने गुरु के समान वो बनना चाहता था। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर के कार्य को कर सके, परमेश्वर की वो बड़ाई कर सके। और हम देखते हैं कि हमेशा वो एलिया भविष्यवक्ता के साथ रहता था, और हम देखते हैं कि वो उतना हम देखते हैं प्रियो, उसको भारी भरकम या बहुत कठिन वाला, या हम देखते हैं बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम एलीशा को नहीं मिला था। सिर्फ उसको ये मिला था कि जब भी एलिया भविष्यवक्ता को प्रियो, हालेलुया, हाथ धुलवाने का और छोटा मोटा कुछ काम रहता था, तो वो एलिया भविष्यवक्ता किससे करवाता था, एलीशा से, अपने सेवक से करवाता था। तो परमेश्वर के लोगों को प्रियो, ये नहीं सोचना है कि हमें छोटा काम दिया गया है, हमें बड़ा काम दिया गया है, सभी परमेश्वर के लिए बराबर हैं प्रियो। आपकी वो ईमानदारी को देखता है कि आप उस छोटे काम में खुश हैं, प्रसन्न है कि नहीं है, और उसे ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या आपके अंदर वो भेदभाव थोड़ी आ रहा है कि आप छोटा काम करते हैं, वो बड़ा काम करता है। तो परमेश्वर के लिए प्रियो, हालेलुया, हम एक गवाही को देखते हैं कि एक प्रभु का सेवक था प्रियो, जो एक बड़े चर्च में, कलीसिया में काम करता था। वो स्वीपर था। हालेलुया। वो स्वीपर था, और वो टॉयलेट साफ किया करता था। हालेलुया। तो उसी को हम देखते हैं प्रियो, कि परमेश्वर ने प्रियो ऐसा उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया कि आज वो बहुत बड़े, हालेलुया, भविष्यवक्ता हैं, और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार परमेश्वर उनके द्वारा करवा रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के लिए ईमानदार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रियो। हालेलुया। और यहाँ तक हम देखते हैं टीबी जोशुआ को भी प्रियो, तो वो भी पूरा हम देखते हैं प्रियो, पहले से बहुत छोटे से उन्होंने क्या किया, अपने सेवकाई को चालू किया था, और वो सारे काम को, छोटे मोटे सारे काम के वो कलीसिया के स्वयं करते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए प्रियो, परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, उसमें ईमानदारी और आनंद और खुशी होना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वचन भी कहता है कि तुम लोग जो भी करो परमेश्वर के लिए करो, और आनंद से करो, और खुशी से करो। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जो एलीशा भविष्यवक्ता था,
जो एलिया भविष्यवक्ता था प्रियो, जिसका सेवक एलीशा था, तो वो भी जो भी काम करता था खुशी से आनंद से करता था, और हम देखते हैं जो भी छोटे मोटे काम उसको मिलते थे और वो ईमानदारी से करता था, और अपने स्वामी को पकड़ा था कि उसका जो हम देखते हैं कि जितने भी जो सेवक होते हैं तो उसकी जो अनॉइंटिंग होती, उसकी जो अभिषेक होती, जो उसकी आशीष होती है, वो उसके बच्चों पर, उसके चेलों पर, उसके हम देखते हैं प्रियो शिष्यों पर जाती है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो अपने चेलों को क्या किया, अभिषेक किया, हालेलुया, पवित्र आत्मा उनको दिया, और हम देखते हैं अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने का उनको सामर्थ दिया, शक्ति दिया कि तुम लोग दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से निकालोगे, हालेलुया, बीमारों को चंगाई छुटकारा दोगे, हालेलुया। तो ऐसे में तुम काम करोगे। तो वही अभिषेक प्रियो, अगर आप जिस कलीसिया से जुड़े हैं, जिस सेवक से जुड़े हैं, सेविका से जुड़े हैं, अगर वो आत्मिक उन्नति से भरा हुआ है, आत्मा के कार्य, परमेश्वर के कार्य, चिन्ह चमत्कार अगर हो रहे हैं उस कलीसिया में प्रियो, तो वो भी आपके द्वारा भी होंगे, क्योंकि अगर आप उस सेवक के जो भी सेवक आपको शिक्षा दे रहा है, हालेलुया, और कलीसिया में आप ईमानदारी से जो भी कार्य आपको दिया जाता है उसको कर रहे हैं प्रियो, हालेलुया, तो आपको उसका अभिषेक जरूर मिलेगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अनॉइंटिंग क्या होता है, एक जो अगुआ होता है, हालेलुया, उसका अनॉइंटिंग उसके शिष्यों पर, जो उस वचन को जो समझा रहा है, उसको जो ग्रहण कर रहे हैं, हालेलुया, उन पर आता है, हालेलुया, वो आशीष भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको चिन्ह चमत्कार करने के ही वरदान मिलेगा, आत्मिक आत्मिक उन्नति मिलेगा आपको प्रियो, उसके साथ ही साथ प्रियो वो आशीष भी मिलेगी, जो परमेश्वर प्रियो अपने अभिषेक लोगों को, अपने सेवक लोगों को देते हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं साथ ही साथ आशीष भी आपको आती है प्रियो, आपकी जो जरूरत के जो भी आशीष आपको जो चाहिए वो सारी आशीष प्रियो, संसार की जो आशीष चाहिए वो भी आशीष, और आपको आत्मिक आशीष भी आपको उसी से ही अनॉइंटिंग से आती है, हालेलुया, क्योंकि अनॉइंटिंग क्या होता है, बढ़ते जाता है, फैलते जाता है, हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं कि एक गिलास में अगर पानी भरा जाएगा, हालेलुया, तो अगर वो भर जाएगा प्रियो तो क्या होता है, वो छलकता है और गिरता है, हालेलुया, और आसपास अगर प्रियो उस गिलास के आसपास और कुछ भी अगर बर्तन, या फिर उस गिलास को एक बड़े से बर्तन में आप रखोगे प्रियो, हालेलुया, और उस बर्तन में बहुत सारे कटोरियां को रख दोगे, हालेलुया, तो गिलास भरते भरते वो बड़ा बर्तन को भी भरेगा, उन सारे कटोरियों को भी भर देगा, हालेलुया। तो ऐसा ही एक अभिषिक्त के द्वारा होता है प्रियो, कि वो तो खुद भरता है उस आशीष से, साथ ही साथ अपने पूरे कलीसिया को भी आशीष से भर देता है, उन कटोरियों को भी वो जैसे पानी भर देता है प्रियो, वैसे ही हम देखते हैं कि एक जो अभिषिक्त होता है वो अपने चेलों को, अपने अपने हम देखते हैं सहायकों को प्रियो, जो परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, जो परमेश्वर में बने हुए हैं, जो उस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, इधर उधर नहीं भाग रहे हैं प्रियो, तो उनको ईमानदार हैं, अगर अपने से जो सेवक, जो परमेश्वर को जो सेवक है, जो उसको शिक्षा में आगे बढ़ा रहा है, उसके प्रति अगर वो ईमानदार है तो परमेश्वर उसको जरूर आशीष देंगे, छलकता हुआ आशीष मिलेगा, कि उसके द्वारा और भी आशीषित हो, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं ये कि जब एलीशा का स्वर्गारोहण होने वाला था प्रियो, और जब हम देखते हैं कि वचन में 1 से लेके जब 18 तक जब हमने पढ़ा प्रियो, हालेलुया, कि जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब एलीशा को पता चला कि उसका स्वामी है, जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, उसको परमेश्वर अपने पास उठा लेने को है, स्वर्ग उठा लेने को है, तो हम देखते हैं प्रियो कि सिर्फ एलीशा क्या था, और एलिया भविष्यवक्ता के साथ साथ चलने के लिए गिलगाल को चला गया। तब हम देखते हैं कि वचन हमको कहता है 2 पद में, हालेलुया, कि एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह,
एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब एलिया ने कहा एलीशा से कि अब मुझे बेतेल को परमेश्वर भेज रहा है, इसलिए तू यहीं रहे। हालेलुया। उस समय हालेलुया तो गिलगाल में वो था। तो उसने क्या कहा, किसने, एलीशा ने कहा हालेलुया कि यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो चाह रहा था कि जो कुछ भी मैंने अभी तक किया है हालेलुया उसका प्रतिफल मुझको प्राप्त हो, क्योंकि मैंने पूरे ईमानदारी से किया है और अंत तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे जो भी काम मिला था, भले वो छोटा हो चाहे वो कैसा भी काम हो, मैंने ईमानदारी से किया है, मैंने तेरी सेवा की है। और तेरे अब अभिषेक का अधिकारी होने के लिए मैं क्या हूँ, तेरा उस जैसे कि हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि एक जो पिता होता है उसकी संपत्ति का अधिकार उसके बच्चे होते हैं। तो इसी प्रकार प्रियो एक अभिषिक्त सेवक होता है या सेविका होती है, उसके जो बच्चे, उसके जो चेले होते हैं, उसके जो शिष्य होते हैं, शिष्याएं होती है, उन लोग क्या होते हैं, उसके वारिस होते हैं। हालेलुया। उस आशीष के वारिस होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि एलीशा जान रहा था कि मुझे भले ही कितने भी छोटे मोटे काम दिए गए हों, लेकिन मैं तेरा तो वारिस हूँ। हालेलुया। तेरे अभिषेक को, तेरे आशीष को पाने के मैं वारिस हूँ, क्योंकि मैंने ईमानदारी से तेरे और परमेश्वर की सेवा की है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं प्रियो बाकी जो सेवक थे उन लोगों ने एलिया क्या पीछा नहीं किया, लेकिन एलीशा पीछा करता रहा, अंत तक पीछा करता रहा कि अब मुझे वो चाहिए। तो आपको भी प्रियो अंत तक क्या करना, उस कलीसिया से जुड़े रहना है प्रियो, उस आशीष के लिए जुड़े रहना है, आपको छोड़ना नहीं है, ताकि आपको वो आशीष मिल सके जिसके आप हकदार हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि एलीशा ने क्या कहा कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, और उसने बेतेल तक पीछा किया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि एलिया भविष्यवक्ता ने कहा हालेलुया कि यहीं अब ठहर जा, क्योंकि अब तो मुझे यरीहो भी परमेश्वर भेज रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसने क्या कहा हालेलुया कि मैं यहाँ पर नहीं ठहरूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जबकि हम देखते हैं कि बेतेल वासी लोग भविष्यवक्ता के जो भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा को क्या कहने लगे। हालेलुया। तो बेतेल वासी लोग कहने लगे एलीशा को कि तेरा स्वामी तो जा रहा है। हालेलुया। तेरा स्वामी तो जा रहा है, और उसे वहीं ठहरने के लिए उन लोग भी बोल रहे थे, लेकिन उसने कहा कि मुझे पता है, तुम लोग चुप रहो। हालेलुया। और वो प्रियो उनकी बात को ना सुनकर अपने उस आशीष के पीछे भाग रहा था, अपने उस अधिकार के पीछे भाग रहा था प्रियो, जो उसको चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो प्रियो आपको भटकाने के लिए आएंगे, जैसे बेतेलवासी लोग आकर उसको भटका रहे थे। हालेलुया। और कहने लगे थे कि क्या तुझको मालूम है कि आज तेरा स्वामी उस क्या होगा, तेरे तेरे ऊपर से उठ जाएगा। हालेलुया। तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन लोग क्या बोल रहे थे कि तेरे ऊपर से उठा लेने को है, मतलब कि अब तेरे पास तेरा स्वामी नहीं रहेगा, तेरे ऊपर से तेरा स्वामी चला जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि उसने कहा कि मुझको मालूम है, और चुप रहे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जब यरीहो में भी वैसे यरीहो वासी लोग उसको कहने लगे कि क्या तुझको मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। तो उसने कहा मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। तो उसे और भी बात करने उन्होंने नहीं दिया, और कहा कि मुझको मालूम है और मुझे पता है मुझको क्या करना है। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि जब यरदन नदी तक जब वो पास गए प्रियो, फिर जब 6 पद में देखते, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब यरीहो में वो पहुंचे, तो एलिया ने कहा कि अब मुझको यरदन भेज रहा है परमेश्वर, तो तू यहीं रह, मेरे पीछे मत आ। हालेलुया। लेकिन एलिया से हालेलुया एलीशा ने क्या कहा कि मैं तो आऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे पीछे आऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि जब 7 पद में, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तो हम देखते हैं प्रियो
कि 50 लोग हालेलुया जो एलिय्याह भविष्यवक्ता के साथ थे। हालेलुया 50 लोग जो एलिय्याह भविष्यवक्ता के साथ थे, जो उसके सेवक थे, वो दूर से सब चीज़ को देख रहे थे, लेकिन एलिय्याह के पास नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि जो कुछ भी उन्होंने अभी तक परमेश्वर के लिए, और हम देखते हैं प्रियो अपने से अपने अगुआ के लिए, अपने स्वामी के लिए किया है, उसका अभिषेक उनको मिलेगा, क्योंकि वो जान रहे थे कि हम लोग जाए या ना जाए, हमको तो कुछ ना कुछ अभिषेक मिलेगा, हमें तो कुछ ना कुछ जैसे कि प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। तो वैसे ही वो लोग जान रहे थे, लेकिन वो नहीं जान रहे थे कि दुगना अभिषेक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पूरी रीति से पीछा करना पड़ता है, पूरी रीति से अंत तक आपको थामे रहना पड़ेगा अपने सेवक, अपने जो स्वामी है उसको, हालेलुया जो सेवक है उसको, अपने स्वामी को पकड़े रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यरदन के पास जब वो पहुंच गए, तो एलिय्याह ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और फिर जल पर मारा, और वो क्या हो गया, दो भाग हो गया। हालेलुया एक जगह हो गई जाने के लिए, और इधर उधर क्या हो गया, पानी दो भाग में बट गया। हालेलुया तब हम देखते हुए पार पहुंच गए प्रियो, और एलीशा भी पीछे पीछे एलिय्याह को नहीं छोड़ा, और एलीशा भी पीछे पीछे चला गया। और हम देखते हैं कि फिर से जब पार पहुंचने पर एलिय्याह ने अपने सेवक से, एलीशा से कहा कि इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। तो एलीशा ने कहा कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि 10 पद में एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब बाकी जो सेवक थे वो एलीशा, हालेलुया एलिय्याह भविष्यवक्ता के पीछे नहीं थे, जो बाकी जो एलिय्याह के जो सेवक थे एलिय्याह भविष्यवक्ता के पीछे नहीं थे, लेकिन कौन पीछा था, कौन पीछे में था, एलीशा पीछे में था। हालेलुया। तब हम देखते हैं कि जो बाकी लोगों को वो पीछे पलट के देखता है तो दूर से मुझको देख रहे हैं, लेकिन एलिय्याह भविष्यवक्ता देखा कि ये तो अंत तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हालेलुया। और वो खुश हो गया। हालेलुया वो खुश हो गया कि तुझको क्या चाहिए, कि तू मेरे अंत समय तक मेरे साथ है। हालेलुया। तो जो प्रियो अपने स्वामी के साथ, जो अपने गुरु के साथ अंत तक जो साथ रहता है प्रियो, अंत तक पीछा नहीं छोड़ता है, तो वो अपने गुरु का आशीष उसको भी वो प्राप्त करता है प्रियो। जो गुरु को जो परमेश्वर आशीष दे रहे हैं, जो अभिषेक दे रहे हैं प्रियो, वो आशीष भी वो उस शिष्य को मिलेगी जो अंत तक क्या किया है, अपने गुरु को पकड़ा हुआ है, अपने गुरु को नहीं छोड़ रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसने क्या कहा कि कोई भी तेरे पीछे नहीं आया है, लेकिन मैं तो तेरे पीछे आया हूँ, अंत तक मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, इसलिए अब मुझको दुगना आशीष चाहिए। हालेलुया। कि इनको तो तू देगा, थोड़ा थोड़ा करके सब में बट जाएगा, जितने भी और भी जो चेले हैं उनको तो थोड़ा थोड़ा आशीष मिलेगा, लेकिन मेरे को उनसे डबल आशीष चाहिए। हालेलुया मुझे उनसे डबल आशीष चाहिए। तो क्या हुआ प्रियो, हालेलुया, कि एलिय्याह भविष्यवक्ता ने कहा कि तूने जो कहा है वो तो बात बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन अगर तू मुझे स्वर्ग में उठा लिए जाने तक देखने पाएगा, अगर तू मुझे जाते हुए देखने पाएगा, तो तू जैसा कह रहा वैसे ही हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और हम देखते हैं प्रियो वैसे ही जब उसने कहा, अचानक से क्या हुआ, अग्नि में रथ आया, और अग्नि में घोड़े के साथ आया, और एलिय्याह को बवंडर से होकर स्वर्ग में चढ़ा ले गए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि एलीशा इस सब चीज को देखने पाया प्रियो, क्योंकि परमेश्वर भी जान रहे थे कि ये दुगना आशीष का वारिस होने के लिए ठहराया गया है। हालेलुया। क्यों, क्योंकि उसने अंत तक अपने स्वामी की सेवा की, अंत तक पीछा करता रहा, अंत तक उसको नहीं छोड़ा। बाकी लोग तो तमाशा देख रहे थे, दूर खड़े थे, लेकिन एलीशा अपने स्वामी के साथ था प्रियो, और उसे उठा लिए जाने पर बहुत ज्यादा दुख भी था कि मेरा पिता मेरे से जा रहा है। इसीलिए हम देखते हैं प्रियो उसने अपने जब उसके स्वामी को उठा लिया गया, तो वो जोर जोर से पुकार पुकार के रोने लगा और कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय
मेरे पिता, तो वो उसे अपने पिता मान रहा था, हालेलुया, अपने पिता मानकर उसकी सेवा कर रहा था प्रियो। तो अगर वो उसको पिता मान रहा है तो बच्चे को उसका जो आशीष है प्रियो, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो तो ज़रूर अपने बच्चे को पिता देगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, इसीलिए परमेश्वर जानता था कि यह एलिय्याह को अपना पिता मानता है, अपना स्वामी मानता है, अपना गुरु मानता है, और इसका जो संपत्ति है, तो क्या संपत्ति था एलीशा के पास? वो आत्मा था प्रियो, जिसके परमेश्वर को वो आत्मा था जिसके द्वारा वो अद्भुत-अद्भुत कार्य, सामर्थ्य के कार्य होता था, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वही आत्मा का दूना भाग उसने माँगा, क्योंकि वो उसका पिता था, और हम देखते हैं प्रियो वो उसका बच्चा था, हालेलुया, उसका बेटा था, तो अपने प्रॉपर्टी को वो अपने बच्चे को दिया प्रियो, और थोड़ा-थोड़ा बाकी जो था उसको अपने बाकी से जो सेवक जो उसकी सेवा करते थे, एलिय्याह एलिय्याह भविष्यद्वक्ता के प्रियो, तो उसको भी मिला, लेकिन दूना भाग किसको मिला? हालेलुया, दूना भाग एलीशा को मिला प्रियो। और हम देखते हैं प्रियो कि जब एलिय्याह भविष्यद्वक्ता को स्वर्ग में लेके गए, तो वो चादर जो ओढ़ा था, जिसको उसने हम देखते हैं यरदन नदी पे मारा था प्रियो, हालेलुया, वही चादर को किसके ऊपर गिरा दिया? वही चादर को हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, एलीशा के ऊपर गिरा दिया, और उस चादर को वो लेकर, हालेलुया, क्या किया? हालेलुया, अपने साथ रख लिया। और जब हम देखते हैं वचन में प्रियो, हालेलुया, कि 12 पद में एलीशा देखता है और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिय्याह की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, हालेलुया, और वह लौट गया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, और इस दुःख को उसने क्या किया? अपने कपड़े फाड़ कर जताएँ कि उसको अपने पिता के जाने पर बहुत ज़्यादा दुःख हुआ है, हालेलुया। तो हम देखते हैं बाकियों को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था प्रियो, लेकिन जो हालेलुया, लेकिन हम देखते हैं एलीशा को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ, क्योंकि वो हम देखते हैं अपने स्वामी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो आप जिससे प्रेम करोगे प्रियो, तो उसकी सेवा भी आप ईमानदारी से करोगे, प्रेम से करोगे, और आपको आशीष अभिषेक भी ज़रूर मिलेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह की जब हम सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते हैं प्रियो, तो वही जो अभिषेक जो अपने चेलों को प्रभु ने दिया है, वही अपने बच्चों को भी प्रभु देते हैं, अपने सेवकों को देते हैं, हालेलुया। तो आत्मा से भरना प्रियो, आत्मा से भरना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जितना आप भरते जाएंगे उतनी ही आशीष अभिषेक आपको मिलती जाएगी, हालेलुया। तो देखिए कि वचन हमको क्या कहती है, हालेलुया, कि हालेलुया, कि 9 पद में लिखा था, एलीशा ने कहा, हालेलुया, कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जो आत्मा आपको परमेश्वर ने दिया है, उसका जब आप और भरपूरी करेंगे, जो दूना दुगना हो जाएगा वो आत्मा का जो सामर्थ्य है, और आत्मा प्रियो, हालेलुया, भर जाएगा। आत्मा से जब भरने का मतलब होता है प्रियो कि पवित्र आत्मा से आपको भरने का मतलब होता है अभिषेक, मतलब कि जितना और भी जो अभिषेक आपको मिला है, वो अभिषेक को और भरते जाना, फुल करते जाना, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जब भी प्रार्थना किया जाता है, तो परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेलते हैं, अपनी सामर्थ को उंडेलते हैं, लेकिन वो खाली हो जाता है। फिर से आपको भरने के लिए फिर से आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, फिर से परमेश्वर की दया की ज़रूरत होगी, क्योंकि परमेश्वर अपनी दया से, अपनी कृपा से आपको भरते हैं, हालेलुया। तो हर समय हमारा उस अभिषेक को भरते रहना ज़रूरी है, हर समय आपको प्रार्थना करते रहना ज़रूरी है, और ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहना ज़रूरी है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए जो आप काम कर रहे हैं प्रियो, उसको पूरी ईमानदारी से आपको करना है, क्योंकि इसी से आपके आशीष और आपके अभिषेक को परमेश्वर तय करता है और आपको भरता है, हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब वो चादर आई प्रियो, उसने पकड़ लिया, और यरदन के पास जब पहुंच के, हालेलुया, एलीशा भविष्य एलीशा ने क्या किया प्रियो, हालेलुया, एलीशा ने जब मारा प्रियो, तो क्या हुआ? वो 2 भाग हो गया। तब हम देखते हैं कि वहाँ जो और भी जो चेले खड़े हुए थे, कहने लगे कि एलिय्याह में जो आत्मा था वो एलीशा पर ठहर गई है, हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो कि जैसा उसने कहा था कि तू अगर मुझे जाते हुए देखने पाएगा, स्वर्ग तक जाते हुए देखने पाएगा, तो तुझे वो आशीष मिलेगी, वो अभिषेक मिलेगी। और ऐसा ही हुआ प्रियो कि यरदन को हम देखते हैं प्रियो, जिस प्रकार दो भाग यरदन नदी को जिस प्रकार दो भाग एलिया भविष्यवक्ता ने किया था प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर की शक्ति से, इसी प्रकार हम देखते हैं एलिशा भी करने पाया। और हम देखते हैं जिस प्रकार एलिया भविष्यवक्ता से परमेश्वर बात करते थे, इसीलिए उसी प्रकार एलिशा से भी परमेश्वर बात करते थे प्रियो, और इसीलिए वो भी भविष्यवक्ता कहलाया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमको जब दुगना आशीष चाहिए तो क्या करना है, अपने काम में ईमानदार रहना है, अंत तक अपने जिस चर्च से आप जुड़े हैं प्रियो, जहाँ परमेश्वर कार्य कर रहा है प्रियो, अपनी आत्मा से के द्वारा आपको बता रहा है कि यहाँ मैं मौजूद हूँ, और जहाँ खराई पविताई से चला जा रहा है प्रियो, तो आपको अंत तक उसमें जुड़े रहना है, अंत तक आपको उस आशीष के पीछे भागना है प्रियो, संसार के पीछे इधर उधर नहीं भागना है, क्योंकि आपकी आत्मिक उन्नति, आपके उद्धार और आपकी स्वर्गीय आशीष इसी पर निर्भर करता है कि आप अपने स्वामी से, अपने अगुवे से कितने ज़्यादा हालेलुया ईमानदार हैं, आप कलीसिया से कितने ज़्यादा ईमानदार है, उस कलीसिया के सेवक के प्रति आपकी ईमानदारी कितनी है। इधर उधर भागने से प्रियो हालेलुया आपको किसका अभिषेक परमेश्वर देंगे, आप किसके चेले कहलाएंगे, ये आपको स्वयं निश्चय करना है। हालेलुया कि आप किसके चेले कहलाएंगे, आपको किसका अभिषेक अनॉइंटिंग परमेश्वर देगा, किसका आशीष आपको देगा। हालेलुया। तो आपको प्रियो अगर आपके कलीसिया में कोई गड़बड़ी नहीं है, अगर आपका जो अगुवा है, जो सेवक है, वो परमेश्वर के वचनों में खराई से चल रहे हैं प्रियो, तो आपको वहीं रहकर अपने आशीष को बढ़ाना है, ईमानदारी से अपने छोटे मोटे जो भी परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के लोगों की सहायता के लिए जो आपको कहा जा रहा है, जो आपको मिल रहा है मौका, तो आपको करना है, क्योंकि इसी से आपकी आशीष बढ़ते जाएगी और आप दूसरों को भी आशीषित करेंगे। दूसरे भी है जैसे गिलास प्रियो और कटोरों को भरते जाता है, और वो कटोरे छलक छलक के और दूसरों को भरते जाते हैं, वैसे ही आप भरते जाएंगे। शर्त ये है कि अपने काम में ईमानदार रहिए, अपने स्वामी के प्रति ईमानदार रहिए, अंत तक पीछे रहिए। और किसके पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागना है, क्योंकि जैसा प्रभु ने प्रियो अपने सेवकों को आशीष दिया, वैसे ही वो आपको भी आशीष दे पाए। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।